हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं आप सभी का पीएससी जल्दी चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का करंट अफेयर की शुरुआत करने से पहले एक बात मुझे आप लोग को बतानी है। देखिए, ये एक ऐसा पीरियड है, ये जो एस्पिरेंट की जो जर्नी है वो बहुत संघर्षपूर्ण जर्नी होती है। ये जर्नी जो है वो हम लोगों ने खुद तय की है, हमें किसी ने बोला नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये जर्नी आपको क्लियर करने एग्ज़ाम्स। तो ये जर्नी जो है वो कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं उस लेवल पे चीज़ें सोची है, तो ही आप इस संघर्ष वाली जो स्टेज है उसमें आज के डेट में आप हैं। तो आज के डेट में बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपसे खुश नहीं हैं, तो उसकी परवाह आप लोग को बिल्कुल भी नहीं करनी है। आप यहाँ किसी को मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने आए हैं। तो जो आपका एम है उसी पे आपको फोकस करते हुए रहना है। और डेफिनेटली जो अगला पेपर है ज़्यादातर फोकस उसी पे करें, और कोशिश करिए जो नेक्स्ट पेपर है उसी में आप क्वालिफाई करके निकल जाइए। ज़्यादा इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रिलेशन होता है एक टीचर और एक स्टूडेंट का, ये एक ऐसा जर्नी है, इसमें कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि उसके साथ उसके स्टूडेंट का रिलेशन लंबे टाइम तक चले। ये जो बाउंडेशन है एजुकेशंस का, ये मैं खुद नहीं चाहता कि आप लोग मेरे साथ लंबे समय तक कनेक्ट रहे। मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द आप लोग क्लियर करके एग्ज़ाम सेट हो जाए। तो इसीलिए उसी चीज़ को पूरा करने के लिए मैं ये यहाँ पे करंट अफेयर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया कि सर करंट अफेयर्स में ही प्रॉब्लम आ रही है, और वो कहीं ना कहीं आप लोग को क्लियर नहीं हो पा रहा है। बहुत जगह आप लोगों ने सर्च किया और सही तरीके से आप लोग करंट अफेयर नहीं हो पा रहा है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे आप लोग के लिए लेकर के आऊँ। ज़्यादा ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग आपके पूरे फ्रेंड सर्कल इसको ज्वाइन कर सकें और करंट अफेयर्स वाला पार्ट उनको भी क्लियर हो सके। ये वीडियोस जो मैं आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे लेकर आ रहा हूँ, इसको कवर करने के बाद आपको कहीं पे भी करंट अफेयर कवर करने की ज़रूरत नहीं है। इनके जो थोड़ा बहुत पार्ट बचा रहेगा, अगर इस तरह के वीडियोस को जो अभी डेली बेसिस पे लेकर के आ रहा हूँ, अगर इसमें आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो मैं हिंदू एनालिसिस भी लेकर के जरूर आऊँगा, और जो बचा खुचा जो करंट अफेयर का हिस्सा है वो वहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाएगा, और मेरे नोट्स के अलावा आपको कहीं पर भी कुछ भी कवर करने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का पार्ट। सबसे पहला न्यूज़ जो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, यहाँ पे गुजरात के मुख्यमंत्री और यूनियन मिनिस्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मनसुख मांडविया है, ठीक है, उनके द्वारा यहाँ पे फाउंडेशन इशू कैंसर हॉस्पिटल का यहाँ पे नींव रखी गई है। कहाँ पे? राजकोट की बात कही जा रही है। राजकोट कहाँ पे? गुजरात में है, ठीक है। तो वहीं पे यहाँ पे नींव रखी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पाटिल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये जो केंद्र मंत्री है मनसुख मंडाविया, उनके द्वारा यहाँ पे आधारशिला यहाँ पे रखी गई है। कहाँ पे? राजकोट में। याद रखिएगा, डेवलपमेंट को लेकर के बात कही जा रही है। और यहाँ पे स्टेट कौन सा आज के डेट किस स्टेट को लेकर के बात कही जा रही है? तो ये गुजरात की बात कही जा रही है। तो खोडल धाम ट्रस्ट ने राजकोट में कैंसर अस्पताल, देखिए, डेवलपमेंट को लेकर के कहीं पे भी कोई भी टॉपिक आपको देखने को, मैं आपको गाइड भी करता हुआ चल रहा हूँ कहाँ कहाँ पे इस तरह के करेंट अफेयर जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कहाँ कहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ इंडिया को लेकर के कहीं पे भी आपका टॉपिक आपको देखने को मिले, या आप कंपैरिजन है कि अर्लियर स्टेज के यानी लास्ट 10 ईयर्स में आज के डेट में कितना डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा हर फील्ड में, तो इस तरह के पॉइंट्स आप वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल यहाँ पे नींव रखी गई है, कहाँ पे? राजकोट में, ठीक है। उसी को लेकर के पीएम मोदी ने पिछले 9 वर्षों में, यहाँ पे आप देख सकते हैं, पीएम मोदी जी के द्वारा यहाँ पे एक नंबर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। न्यू कैंसर हॉस्पिटल्स यहाँ पे लास्ट 9 ईयर्स में इनके द्वारा क्या किया गया है? विकास किया गया है। पीएम मोदी ने 9 वर्ष होने जा रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं 9 वर्ष पूरे हो गए हैं पीएम मोदी के प्रधानमंत्री को लेकर के, पोस्ट को लेकर के। तो उसमें स्वास्थ्य देखभाल में प्रगति का प्रकाश यहाँ पे डाला गया है मोदी जी के नेतृत्व में। गुजरात यहाँ पे आप देख सकते हैं, कैंसर रोगी देखभाल पर ध्यान केंद्रित करते हुए मेडिकल कॉलेजों और सीटों में उल्लेखनीय वृद्धि के साथ गुजरात एक प्रमुख चिकित्सा केंद्र के रूप में भी उभर रहा है। तो कैंसर पेशेंट केयर को लेकर के ये पूरी तरह से फोकस्ड है गुजरात स्टेट, और इसीलिए यहाँ पे कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर के बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि अगर इस तरह के कोई भी मरीज़ यहाँ से जूझ रहे हैं इस स्टेट में, तो वो उनका सही से इलाज हो सके। राजकोट की बात कही जा रही है, तो पहले हम लोग गुजरात स्टेट की बात कर रहे हैं, तो गुजरात स्टेट के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं। ये पश्चिमी तट पर आपका स्थित है गुजरात, ठीक है। 1600 किलोमीटर का ये आपका देख सकते हैं कोस्टल एरिया जो है वो गुजरात का आपको देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी का पार्ट देख सकते हैं, कोस्टल एयरलाइन कितना किलोमीटर में फैला हुआ है? 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि कथियावार पेनिनसुला का हिस्सा है, ठीक है। गुजरात जो है वो 5th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है, 5th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए मुझे बताइए आज का पहला क्वेश्चन,
एरिया वाइज यानी क्षेत्र वाइज अगर मैं आपसे पूछूं तो भारत का पहला राज्य कौन सा है जो एरिया वाइज में नंबर 1 पे आता है? और आप पॉपुलेशन वाइज भी बताइएगा मुझे, पॉपुलेशन वाइज जनसंख्या वाइज भी आप मुझे पहला राज्य बताइएगा कौन आपका आज के डेट में इंडिया में है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं 1,96,024 किलोमीटर स्क्वायर में ये आपका फैला हुआ है। और 9th मोस्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं जनसंख्या वाइज जो गुजरात जो है 9वें स्थान पे आता है, 9वें स्थान पर। और क्षेत्र वाइज कितने नंबर पे आता है? 5वें स्थान पे आता है। मैंने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पहलेवें नंबर पे कौन सा राज्य आता है वो आपको बताना है। ठीक है, पॉपुलेशन यहाँ पे देख सकते हैं 7.4 मिलियन है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आप देख सकते हैं 7.4 मिलियन यहाँ पे जनसंख्या है। कैपिटल यहाँ जो गुजरात की है वो गांधीनगर है। मुख्यमंत्री अभी हम लोगों ने देखा भूपेंद्र भाई पटेल है। गवर्नर आचार्य देवव्रत। राज्यपाल भी आपको ध्यान में होना चाहिए। आप पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हर राज्य के मुख्यमंत्री तो ध्यान में होना ही चाहिए, और सभी एस्पिरेंट्स को मुख्यमंत्री जो है वो ध्यान में रहता भी है। लेकिन जो बेसिकली तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनको राज्यपाल का ध्यान नहीं रहता, तो राज्यपाल भी आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि कौन सा राज्य में आज के डेट में कौन सा गवर्नर है। चलिए, कल हम लोगों ने एक बेसिकली ये तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। कल हम लोगों ने झारखंड राज्य के बारे में पढ़ा था। ठीक है, झारखंड राज्य में मैंने कल एक न्यूज़ बताया था। वो न्यूज़ कौन सा न्यूज़ था वो मुझे बताइएगा। और उस न्यूज़ में जो इनॉग्रेशन किया गया था वो बेसिकली झारखंड के राज्यपाल के द्वारा किया गया था, तो उनका नाम मुझे बताइएगा। झारखंड के राज्यपाल कौन है? ठीक है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन। स्टेट बर्ड की बात करो तो यहाँ का गुजरात की स्टेट बर्ड जो है वो ग्रेटर फ्लैमिंगो है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट टोटल 33 है, 33। चलिए, चौथा क्वेश्चन यहाँ जिला से मैं बात करूँ, बिहार राज्य में कुल कितने जिला है वो आपको बताना है। चौथा नंबर क्वेश्चन। फीस, देखिए आप लोग आंसर नहीं कर रहे। कल के भी करेंट अफेयर्स में बहुत कम लोगों के आंसर्स आए हैं, जैसे एक दो ही लोगों के आंसर आते हैं। कल से मैं उनका नाम भी अनाउंस करता हुआ चलूँगा जिनके द्वारा आंसर सही से ही आ रहे हैं। अच्छे से लेक्चर्स को सुनिएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपको चीज़ें ध्यान में रहेगी, और आप अगले जो वीडियोज़ आएगी उसमें प्रीवियस वीडियो से रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, तो आप रेडी रहिएगा। और जो भी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे मैं उनका नाम नेक्स्ट वीडियो में जरूर अनाउंस करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट फीस की मैं बात करूँ, ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर है तो ये ध्यान रख सकते हैं। और स्टेट फ्लावर जो है वो मैरीगोल्ड है। ये गुजरात की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, गुजरात राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जो अभी जो आधारशिला रखी गई है कैंसर हॉस्पिटल की, ये राजकोट में रखी गई है। राजकोट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस जगह की बात यहाँ पे कही जा रही है। यहाँ आप देख सकते हैं गांधीनगर है। ठीक है, कल भी मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, अभी मुझे ध्यान आया गुजरात का मैप देख करके। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे इंडिया का मैप में इस जगह पे आपको पश्चिमी तट पे आपको ये देखने को मिलेगा गुजरात स्थित है। और यहाँ पे कल मैंने क्वेश्चन पूछा था ये वाला जो एरिया इसको क्या कहते हैं, तो ये गल्फ ऑफ कच्छ है। अगर आप कल की वीडियो मेरी देखे होंगे कल वाले करेंट अफेयर्स की, तो डेफिनेटली आपको ये क्वेश्चन मिलेगा कि वहाँ पे मैंने आपसे पूछा भी था कि इस एरिया को क्या कहते हैं, इस एरिया का नाम क्या है, तो गल्फ ऑफ कच्छ। और इस एरिया के बारे में भी मैंने पूछा था, ये गल्फ ऑफ खाम्बत है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। अगला न्यूज़ जो है वो बीसीसीआई अवार्ड्स को लेकर के। ठीक है, बीसीसीआई पुरस्कार। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं सुमन गिल जो बेसिकली बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, ओपनर बैट्समैन है, उनको यहाँ पे बीसीसीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर यानी पुरस्कार में क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब यहाँ पे इनको दिया गया है। इसके साथ साथ जो कोच रह चुके हैं भारतीय कोच जो रवि शास्त्री, उनको भी यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से यहाँ पे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो रवि शास्त्री को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है, और जो ओपनर बैट्समैन सुमन गिल है उनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर के अवार्ड से नवाजा गया। याद रखिएगा अवार्ड किस श्रेणी में आ रहा है, अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये जो अवार्ड है ये पहली बार 2019 में यहाँ पे देना स्टार्ट किया गया था इंडियन क्रिकेट को। ठीक है, आयोजित बीसीसीआई पुरस्कार भारतीय क्रिकेट में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देता है। ठीक है, बीसीसीआई की अगर हम लोग बात करें, इसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, यही बेसिकली सारे जो टूर्नामेंट्स वगैरह हैं वो बेसिकली इसको कवर कराता है। इंडियन टीम इन्हीं के द्वारा जो जितने भी गेम्स वगैरह होते हैं वो असाइन किए जाते हैं। तो ये गवर्निंग बॉडी है, ये राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट का। जो इसका हेडक्वार्टर जो है वो बेसिकली चर्च गेट पे है, मुंबई स्थित है। जहाँ पे बेसिकली अगर मैं बात करूँ ईडन गार्डन कह रहा हूँ, मुंबई में कौन सा स्टेडियम है,
वानखेड़े स्टेडियम के पास ये आपको लोकेशन देखने को मिलेगा, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो ये बहुत ही वेल्दिएस्ट गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट का। इसके प्रेसिडेंट जो है वो रॉजर बिन्नी है, देख सकते हैं, हेडक्वार्टर मुंबई है। दिसंबर 1928 में इसकी स्थापना की गई थी। अवार्ड्स की अगर हम लोग बात करें, ये सालाना ये क्रिकेट अवार्ड यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा यहाँ पे दिया जाता है, और ये बेस्ट इंडियन इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेटर को जो प्रीवियस वर्ष में जिन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है उनको ये बेसिकली प्रोवाइड किया जाता है, दिया जाता है, सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड से। तो ये कुछ था बेसिक चीज़ें जो बीसीसीआई के बारे में थी। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, इसको ध्यान में रखते हुए चलिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये न्यूज़, आपका सूर्योदय योजना से रिलेटेड है। जितने भी स्कीम से रिलेटेड न्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट, आपके करंट अफेयर्स से रिलेटेड भी, इकोनॉमिक पार्ट से भी रिलेटेड भी, आपके आंसर राइटिंग्स को लेकर के भी याद रखते हुए चलेगा। ये सारे आपके जो न्यूज़ है ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्पफुल होने जा रहे हैं। प्रीलिम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इस तरह के जो न्यूज़ होते हैं स्कीम से रिलेटेड, उसको आपको ध्यान में रखना ही है। ठीक है, तो ये सूर्योदय योजना की बात कही जा रही है, यानी सोलर पैनल्स को सभी घर में सेटअप करने को लेकर के बात कही जा रही है। 1 करोड़ घरों पर लगेगा सोलर पैनल, उसी से रिलेटेड ये बेसिकली योजना है। तो यहाँ पे निम्न और मध्यम आय वाले के घर की बात यहाँ पे कही जाए, जो बेसिकली लो और मिडिल क्लास हाउस होल्ड जो हैं उनके घर में यहाँ पे 1 करोड़ घर की बात यहाँ पे कही जा रही है। आप देख सकते हैं 1 करोड़ घर की बात कही जा रही है। लक्ष्य रखा गया है कि उनके छत पर ऊर्जा स्थापित करने की योजना शुरू की गई है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना न केवल ऊर्जा जरूरतों को संबोधित करती है, बल्कि परिवारों को अधिशेष बिजली के माध्यम से अतिरिक्त आय उत्पन्न करने का अवसर भी प्रदान दे रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एनर्जी की जो जो घरों की एनर्जी की नीड्स है वो तो फुलफिलमेंट होगी ही, लेकिन ये एक अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है ये स्कीम के तहत कि जो घर वाले जो अपने घर के ऊपर ये बेसिकली लगा रहे हैं इस योजना के तहत, तो उनको एक एडिशनल इनकम का सोर्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। एक तरह से उनके लिए एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम भी जनरेट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी के साथ साथ। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के रूफटॉप सोलर को व्यापक रूप से अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक बड़े अभियान पर जोर दिया जा रहा है और इसी को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कितने घर में, तो 1 करोड़ घरों के में ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करने के लिए ये बेसिकली स्कीम को है इंस्टॉल करने को लेकर के बात कही जा रही है उनके घरों के ऊपर सोलर पैनल्स। ठीक है, याद रखिएगा 1 करोड़ हाउसेस की बात यहाँ पे कही जा रही है। ये भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। ये इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो बेसिकली ये है रवि कुमार दहिया, जिनके द्वारा अभी फ़िलहाल ब्रॉन्ज मेडल जीता गया है ग्रैंड प्रिक्स डे फ्रांस में। ठीक है, ये एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है। 61 किलो कैटेगरी में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है और यहाँ पे 10-4 विक्ट्री के साथ खैरत अमृतव जो कजाकिस्तान है उनसे इन्होंने जीत हासिल की थी। ठीक है, तो इन्होंने टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रोग्रेस भी किया है। उल्लेखनीय जीत के साथ टूर्नामेंट में ये आगे बढ़े हैं, जिसमें जर्मनी के जूलियन जिंसर पर 13-2 की जीत और कजाकिस्तान के जंगार काबिल बेकाब के खिलाफ 12-6 से जीत इन्होंने हासिल करके ये बेसिकली ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने यहाँ पे जीता है। तो बेसिकली स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ ध्यान रखते हुए चलेगा। ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस में रवि कुमार दहिया के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया। ठीक है, अगला न्यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं, ये कंट्री आपको आइडेंटिफाई करनी है। जल्दी से बताइए ये कंट्री कौन सी है, कमेंट सेक्शन में या चैट पे जल्दी से बता दीजिए कहाँ कौन सी कंट्री है ये। तो ये कंट्री बेसिकली आप देख सकते हैं हमारा प्यारा भारत यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से ये जो कंट्री है ये बेसिकली है किर्गिस्तान देख सकते हैं। तो भारत और किर्गिस्तान ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस यहाँ पे एक्सरसाइज जो है दोनों के बीच में कंडक्ट कराया गया है, जिसका नाम क्या है, खंजर याद रहेगा, खंजर। ये एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच में कंडक्ट कराया गया है, तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये बेसिकली कहाँ पे ये कंडक्ट हुआ, ये हिमाचल प्रदेश में कंडक्ट कराया गया। ठीक है, और कितनावा संस्करण था, तो ये 11वां संस्करण था। संयुक्त सेना अभ्यास याद रखिएगा, ये मिलिट्री एक्सरसाइजेस है।
ठीक है। जॉइंट एक्सरसाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं खंजर, यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज है सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए। देखिए जितने भी एक्सरसाइजेस वगैरह होते हैं जो कंडक्ट कराए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट देशों के साथ, तो वो इसलिए कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में क्या किया जा सके, एक कॉपरेशंस हो सके, एक कोलैबोरेशन हो सके, एक बॉन्डेशन क्रिएट हो सके, और दोनों बेसिकली इस तरह के एक्सरसाइज में बेसिकली दो देशों के बीच में समझौता जो है वो और अच्छे लेवल पर आ सके। तो उसी को लेकर के ये सारे एक्सरसाइजेज बेसिकली कंडक्ट कराए जाते हैं इंडिया के साथ। इंडिया जो है वो हर देशों के साथ इस तरह के एक्सरसाइज कंडक्ट करता है। तो किर्गिस्तान के साथ जो एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है उसका नाम है खंजर, ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल जो बकलो में है हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पे ये बेसिकली जॉइंट एक्सरसाइज हुआ है, और यहाँ पे बेसिकली सैन्य सहयोग को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश के बकलो में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू किया गया। पैराशूट रेजिमेंट विशेष बल के सैनिक भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, और स्कॉर्पियन ब्रिगेड किर्गिस्तान का प्रतिनिधित्व करते हुए यह अभ्यास रक्षा संबंधों को मजबूत करना। देखिए ये क्या किया जा रहा है, डिफेंस सेक्टर को और स्ट्रेंथ करने की बात यहाँ पे, जो उनके स्किल्स है वो उनके बेस्ट जो है वो हमें सिखाते हैं, जो हमारे बेस्ट है वो हम उनको गाइड करते हैं। इस तरह से दोनों देशों के बीच में, जो दोनों ट्रुप्स के बीच में सैन्य शक्ति को और मजबूत की जाती है, और एक तरह से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है दोनों के बीच में। द्विपक्षीय संबंधों को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है। फॉस्टर मतलब स्ट्रॉन्ग, ठीक है, और बहुत ही मजबूत बनता है दोनों देशों का संबंध इससे, ठीक है। तो याद रखिएगा किर्गिस्तान की तरफ से कौन थे, स्कॉर्पियन ब्रिगेड थे, और यहाँ पे भारत की तरफ से आप देख सकते हैं पैराशूट रेजिमेंट जो है, जो इंडिया की तरफ से जो स्पेशल फोर्सेस थे वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ठीक है। किर्गिस्तान की अगर बात करें तो इसका जो ऑफिशियल नेम है वो किर्गिज रिपब्लिक है, जो एक लैंडलॉक्ड कंट्री किसको कहते हैं। देखिए इससे रिलेटेड पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आते थे, जैसे 64वीं में आया था, 65वीं में आया था, 66 में नहीं आया था, 67 में आया था शायद, कि इनमें से कौन सा देश जो है वो लैंडलॉक कंट्री है, जिसमें आपका इस तरह के क्वेश्चंस बहुत रिपीट हुए हैं। और बेसिकली जो ऑप्शंस रहता था वो हंगरी ही रहता था। हंगरी देश जाकर के देखिएगा मैप में, वर्ल्ड मैप में, अगर आप रीड करते हैं आपके पास वर्ल्ड मैप होगा, नहीं तो गूगल में जाकर के वर्ल्ड मैप में देखिएगा, हंगरी कंट्री जो है, हंगरी कंट्री के चारों तरफ आप देख सकते हैं वो किसी भी, उसका कोई भी हिस्सा जो है समुद्र से टच नहीं होता। चारों तरफ जो है वो जमीन, मतलब बॉर्डर जो है चारों तरफ उसके देश है, जिसकी वजह से वो लैंडलॉक कंट्री कहलाता है। मतलब चारों तरफ से वो बेसिकली ज़मीनों से घिरा हुआ है, ठीक है, इसीलिए उसको लैंडलॉक कंट्री कहते हैं। इसी तरह से किर्गिस्तान को भी लैंडलॉक कंट्री कहा जाता है, सेंट्रल एशिया का, जो कि तियान शान और पामीर माउंटेन रेंज में आपको देखने को मिलेगा। इसका कैपिटल जो है बिश्केक, ठीक है, जो कि इस देश का सबसे बड़ा कैपिटल है, शहर है। तो बिश्केक यहाँ का कैपिटल। करेंसी किर्गिस्तानी सोम है। लैंग्वेज जो है वो किर्गिज है, जो कि बेसिकली रशियन लैंग्वेज है, रसिया से ही, बस पहले ये रसिया का ही हिस्सा, पहले आपने यूएसएसआर से ही ये अलग हुआ है, ठीक है। तो ये उसी यहाँ पे रशियन लैंग्वेज बात की जाती है। पॉपुलेशन जो है वो 70 लाख के आसपास, 66.9 लाख है एशिया कंट्री में। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं सैदिल जापराव है, याद रखिएगा। तो ये ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैप देख लीजिए। ऊपर देख सकते हैं कजाकिस्तान, नीचे है चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, देख सकते हैं चारों तरफ से ये घिरा हुआ है। चारों तरफ से ये बेसिकली ज़मीनों से घिरा हुआ है। आप कहीं पे भी ये सी को टच नहीं कर रहा, ठीक है, सी को टच नहीं कर रहा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिश्केक यहाँ पे जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी शहर और कैपिटल है किर्गिस्तान का, याद रहेगा। यहाँ के प्रेसिडेंट याद रखिएगा सैदिल जापराव यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। लैंग्वेज जो है किर्गिज है, जो कि रसियन आप कह सकते हैं। किर्गिस्तानी सोम यहाँ की करेंसी है। तो ये थोड़ा सा चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे ये मीटिंग कंडक्ट हो रहा है। ये मीटिंग जो है वो बेसिकली SAAB का बैठक है, सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी, यानी सामाजिक लेखा परीक्षा सलाहकार निकाय की पहली बैठक यहाँ पे आप देख रहे हैं, जो कि डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में हुआ है। इसका जो अध्यक्षता जो की गई है वो बेसिकली अध्यक्षता यहाँ पे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का विभाग जो है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
के सचिव के द्वारा यहाँ पे इसकी अध्यक्षता की गई। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछ रहा हूँ कि सेक्रेटरी जो है वो कौन है डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। ये 6ठा नंबर क्वेश्चन। देखिए जितने भी क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ मुझे आप सभी लोगों के उस क्वेश्चंस के आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। इसी बहाने आप क्या करेंगे, इस टॉपिक को आप सर्च करेंगे, आप जानेंगे, और जो चीज़ें आप खुद से सर्च करेंगे ना वो चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगी। इसीलिए मैं यही बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नहीं बताता हूँ ताकि आप उसको सर्च करें। आप खुद से जब कोई भी चीज़ सर्च करेंगे तो ऑब्वियसली आपको वो चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। इसलिए मैं कहता हूँ इसको आप थोड़ा सा आंसर करें, बढ़ चढ़ कर भाग लें कमेंट सेक्शन में। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें, और जो गलत कमेंट्स मतलब अगर किसी का आंसर गलत हो रहा है तो आप उनको सही भी करें। XAAB जो है वो सामाजिक ऑडिट पर व्यापक मार्गदर्शन के लिए प्रमुख मंत्रालय और संस्थानों को एक साथ लाता है। देख सकते हैं, तो की मिनिस्ट्रीज और इंस्टीट्यूशन को कम्प्रिहेंसिव गाइडेंस करके उनको एक साथ लाने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल जस्टिस का डिपार्टमेंट जो है वो NRCS को इस्टेब्लिश करता है, लेखा परीक्षा के प्रति समर्पण प्रदर्शित करते हुए इसकी स्थापना करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सोशल ऑडिट एडवाइजरी बॉडी की बात यहाँ पे कही, जिसकी पहली मीटिंग यहाँ पे न्यू दिल्ली यानी डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में रखी गई है, जो कि चेयर किसके द्वारा किया गया, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के सेक्रेटरी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ठीक है, ये भी आपका इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है। ये जो न्यूज़ है बेसिकली काबा काबा से काबा सॉरी इजिप्ट से रिलेटेड ये आपका न्यूज़ है। यहाँ पे बेसिकली भारत और इजिप्ट के बीच में एक स्पेशल एक्सरसाइजेस यहाँ पे कराए गए हैं, जिसका नाम है साइक्लोस अनसास इजिप्ट। ठीक है, तो ये दूसरा संस्करण आपको देखने को मिलेगा इस साइक्लोन एक्सरसाइज का। संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात साइक्लोन अनसास मिस्र में। ये बेसिकली 25 इंडियन आर्मी पर्सनल जो है वो इसमें हिस्सा लिए थे। किस रेजिमेंट से, पैरासूट रेजिमेंट से। ठीक है, जबकि उधर से इजिप्ट के भी लोग थे। इसका एम क्या होता है कि इस तरह के एक्सरसाइज का एम जरूर ध्यान रखते हुए चलेगा, थीम जरूर याद रखते हुए चलेगा। तो रेगिस्तानी अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में संचालन प्रक्रिया की बात यहाँ पे कही जा रही है। दोनों पक्षों को परिचित कराने के उद्देश्य से यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 7 के तहत विशेष अभियानों पर केंद्रित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है दोनों साइड्स के लोगों की बात कही जा रही है, यानी भारत और इजिप्ट दोनों की बात यहाँ पे कही जा रही है कि जो भी डेजर्ट और सेमी डेजर्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे वो किस तरह से वो ऑपरेट करेंगे, किस तरह से वो इस एक्सरसाइजेस को, ये एक्सरसाइज उनको ट्रेंड करता है डेजर्ट और सेमी डेजर्ट वाले एरियाज़ में, किस तरह से वहाँ पे वो प्रैक्टिस करेंगे, ट्रेंड करेंगे और उस तरह के एरिया में वो एक्सपर्ट बनेंगे। ठीक है, फोकस करेगा स्पेशल ऑपरेशंस कंडक्ट कराने को लेकर के डेजर्ट और सेमी डेजर्ट वाले एरिया में, जो कि चैप्टर 7 यूनाइटेड नेशन चार्टर के में मेंशन्ड है। उसके तहत ये स्पेशल ऑपरेशन जो है उसके ऊपर फोकस किया गया। ये एक्सरसाइज याद रखिएगा। साइक्लोन एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है, तो साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के दोनों के बीच में ये बेसिकली सैन्य अभ्यास है, याद रखते हुए चलिएगा इंडिया और इजिप्ट के बीच में। तो जो ये कंडक्ट कराया गया। अभी किर्गिस्तान के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, किर्गिस्तान में हम लोगों ने देखा था कि ये जो बेसिकली है इसका खंजर, ये ध्यान रखिएगा, ये खंजर है और वो साइक्लोन। ठीक है, इंडियन आर्मी के 25 पर्सनल आप यहाँ पे देख सकते हैं इजिप्ट पहुँचे थे इसमें भाग लेने के लिए। दूसरा एडिशन का स्पेशल एक्सरसाइज का साइक्लोन जो है, जो फोकस किस पे करता है, टैक्टिकल इंट्रैक्शंस को लेकर के, किस तरह से तालमेल रखा जा सके उस पर ये बेसिकली एक्सरसाइज जो है वो फोकस्ड। इजिप्ट की बात कर रहे हैं तो इजिप्ट नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में ये आपका देश देखने को मिलेगा। मिडिल ईस्ट का एरिया में ये आपका बेसिकली पड़ता है। बहुत सारे पुराने मॉन्यूमेंट्स वगैरह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नाइल रिवर भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़, कैपिटल जो है वो इसका कायरो है। ये एक होम है ओटोमन लैंडमार्क, ओटोमन एम्पायर के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा इतिहास में, ओटोमन एम्पायर। ठीक है, लाइक मोहम्मद अली मॉस्को इजिप्टियन म्यूजियम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। कैपिटल जो है वो कायरो है। यहाँ के राष्ट्रपति जो है अब्दुल फतह अल सीसी है, अब्दुल फतह अल सीसी, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर जो है मुस्तफ़ा मदबोली, बहुत न्यूज़ में भी ये छाए हुए रहते हैं, अब्दुल फतह अल सीसी, याद रख सकते हैं। मुस्तफ़ा मदबोली यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है। करेंसी जो है इजिप्टियन पाउंड है। पॉपुलेशन यहाँ पे 10.93 करोड़ है।
और जिस तरह से भारत में +91 है वैसे यहाँ पे इजिप्ट में +20 है। यहाँ का लैंग्वेज जो है वो अरबिक, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें जो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। लक्सर में बहुत सारे आपको ऐतिहासिक मोनूमेंट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। कलनाक टेम्पल आप देख सकते हैं। लक्सर बहुत एंशियंट जगहों के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे हमेशा ऐतिहासिक चीज़ें, आर्कोलॉजिकल चीज़ें जनरली यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। इजिप्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इजिप्ट का मैप। यहाँ पे रेड सी देख सकते हैं, रेड सी यहाँ पे, गल्फ ऑफ स्वेज कैनाल यहीं से। देखिए जितने भी यूरोप कंट्री के साथ जो ट्रेड होते हैं वो इसी कैनाल से होकर के भारत आते हैं। स्वेज कैनाल से, ये स्वेज कैनाल, ठीक है, यहीं से होकर के जितने भी जो बड़े बड़े जो शिप्स वगैरह हैं वो यहीं से होकर के आते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ कैपिटल कायरो यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये इजिप्ट का मैप है। इधर लिबिया आप देख सकते हैं, ऊपर मेडिटेरियन सी देख सकते हैं, इधर जॉर्डन है, इधर सीरिया है, इज़राइल है और सऊदी अरेबिया है। ये सारे देश आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो स्वेज कैनाल यहाँ पे, रेड सी यहाँ पे, इजिप्ट आप यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, ठीक है। ये लक्सर है, ये ध्यान रखते हुए चलिएगा। लक्सर यहीं पे बहुत ये लक्सर हमेशा न्यूज़ में बना हुआ रहता है। आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ऐतिहासिक चीज़ें। तो ये ध्यान में आप रख सकते हैं, ये जगह का नाम। अगला न्यूज़ पराक्रम दिवस को लेकर के। तो आप सभी लोग को पराक्रम दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। पराक्रम दिवस यहाँ पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को लेकर के यहाँ पे मनाया जाता है 2021 में। 2021 हमने ये करंट अफेयर कवर किया था। जो मेरे साथ 2021 में जुड़े होंगे तो वो बेसिकली डेफिनेटली, अगर मेरा नोट्स आपके पास होगा 2021 का, तो डेफिनेटली वहाँ पे मेरे नोट्स में आपको ये न्यूज़ जरूर देखने को मिलेगा कि इन्हीं के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इनको पराक्रम दिवस जो है वो मनाने की घोषणा की गई थी, ठीक है, जिसको डे ऑफ वेलोर भी कहते हैं, ठीक है। इसी दिन यहाँ पे अनाउंस किया गया था भारत सरकार के द्वारा 2021 में कि हम इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे, सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में। तो ये जो सेलिब्रेशन है ये यहाँ पे जो बेसिकली संस्कृति मंत्रालय के द्वारा ये आयोजन बेसिकली किया गया है। और ये बेसिकली कोलैबोरेशन होता है किसके साथ, ASI के साथ, यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ मिल करके मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है ये जो सेलिब्रेशन जो है वो ऑर्गेनाइज करता है। और ये बेसिकली राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, साहित्य अकेडमी और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के सहयोग से इसको किया जा रहा है। तो ये बेसिकली जयंती इन सभी लोगों के सपोर्ट से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ये ध्यान रख सकते हैं। 2021 से इसको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया था, आप देख सकते हैं आज 2024 चल रहा है, ठीक। पराक्रम दिवस 2024 ध्यान रखिएगा किसके उपलक्ष्य में ये बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर उनके साहस, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बरकरार रखना है अपने अंदर। ये जो समय चल रहा है बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस जर्नी को भी इंजॉय करते हुए चलिए। और बाद में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप खुद इस जर्नी को जब आप याद करेंगे तो आपको खुद खुशी होगी कि आपने इसको बहुत अच्छे से जिया है। और उनके समर्पण को नमन करते हुए हम देशवासी एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं, उसी को लेकर के बात कही जा रही है, ठीक है। वसुदेव कुटुंबकम कल भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, याद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसुदेव कुटुंबकम, एक साथ एक दूसरे को मिलकर के आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, करेंट अफेयर्स आपको अच्छा लग रहा हो, बाइलिंगुअल्स में विथ मैप्स आपको डिटेल में हर एक लोकेशन के बारे में एक्सप्लेन करता हुआ चल रहा हूँ, अगर आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हो और अगर आपको लग रहा है, ऐसा कोई फोर्स नहीं है, अगर आपको लग रहा है ये करेंट अफेयर आपको आपके लिए यूज़फुल है, आपको चीज़ें क्लियर हो रही है, ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है, वीडियो को आप देखें। अगर आपको अच्छा लग रहा है बाकी जगह के कंपैरिजन में तो ही आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी इसको शेयर करें ताकि उन तक भी ये मदद पहुंच सके जो मदद आप अभी इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं चाहता हूँ हर एक लोग के पास ये वीडियो पहुँचे जिनको अगर कुछ भी हेल्प मिल रहा है इस वीडियो से तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ अगर आपको लगता है तो। अगला न्यूज़ जो है वो काबो वर्डे लोकेशन का है। आप ये लोकेशन देख सकते हैं, काबो वर्डे, भारत। यहाँ पे आप देख सकते हैं भारत इंडियन ओशन से निकल के ये मेडागास्कर है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, ये एक साउथ अफ्रीका है,
केप ऑफ गुड होप से होकर के अटलांटिक महासागर में इन करने के बाद यहाँ पे आप आइएगा तो ये कैबो वर्डे है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी इसको मलेरिया फ्री जो देश है वो घोषित किया गया है मॉरिशस और अल्जीरिया के बाद। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये घोषित कौन करता है, ये WHO के द्वारा, WHO के द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको सर्टिफाई किया जाता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा ये मलेरिया मुक्त प्रमाणित इसको किया गया है। यहाँ पे कोई भी आज के डेट में मलेरिया के सिंगल केस नहीं देखने को मिलेगा, तभी ये काबो वर्डे जो है मलेरिया फ्री कंट्री के रूप में यहाँ पे इसको सम्मानित किया गया, प्रमाणित किया गया है। मॉरिशस और अल्जीरिया के साथ काबो वर्डे यह प्रमाणन प्राप्त करने वाला WHO अफ्रीकी क्षेत्र का तीसरा देश बन गया। याद रखिएगा, तीसरा देश। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक और करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मलेरिया फ्री कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे को यहाँ पे घोषित कर दिया गया है, और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का ये तीसरा कंट्री आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बेसिकली ये बन गया। जो WHO के डायरेक्टर जनरल है वो कौन है, टेड्रोस अधनम, ठीक है। बहुत बार ये न्यूज़ में भी रहते हैं तो याद रखिएगा, इनका नाम याद रखते हुए चलेगा। महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस अधनम घेब्रेयेसस ने मलेरिया को खत्म करने में काबो वर्डे की प्रतिबद्धता, लचीलेपन और राजनीतिक सार्वजनिक स्वास्थ्य योजना को सराहना दिया है। तो इनकी जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग रही है हेल्थ सेक्टर्स को लेकर के, मलेरिया को एलिमिनेट करने को लेकर के, वो बहुत ही सराहनीय है, अप्रिसिएशन के लायक है। और टेड्रोस अधनोम भी इनकी प्रशंसा करते हुए इनको ये सर्टिफाइड किया है कि आज के डेट में ये मलेरिया फ्री कंट्री है काबो वर्डे। काबो वर्डे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बेसिकली रिपब्लिक ऑफ काबो वर्डे के नाम से भी जाने जाते हैं, ऑफिशियली बेसिकली इसी नाम से जाने जाते हैं। केप वर्ड काबो वर्डे ऐसे तो नॉर्मल सब बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ऑफिशियली इनका जो नाम है वो रिपब्लिक ऑफ काबो, जैसे भारत का नाम लोग हिंदुस्तान बोलते हैं, ठीक है, आर्यवर्त बोलते हैं, है ना, बट ऑफिशियली जो है वो इंडिया, डैट इज़ भारत। आप हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान में आप देखेंगे तो इंडिया डैट इज़ भारत आप देख सकते हैं। तो ये बेसिकली आर्चिपेलागो एक आइलैंड कंट्री ऑफ वेस्ट अफ्रीका है, जो बेसिकली सेंट्रल अटलांटिक ओशन यानी अटलांटिक महासागर के बीच में, मध्य में ये आपका स्थित है, वेस्ट अफ्रीका के अफ्रीका के वेस्टर्न हिस्सा में। यहाँ पे 10 वॉल्केनिक आइलैंड है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10। चलिए अगला क्वेश्चन, छठा या सातवां नंबर क्वेश्चन, चलिए सातवां नंबर जो भी क्वेश्चन रहा है, नंबर देख लीजिएगा। भारत में, सुनिए, भारत में एक्टिव वोल्केनो कितने हैं, ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा गया आपका, और उसका नाम क्या है और वो कहाँ पे है, लोकेशन बताना है। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सर्च करके आगे आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बताना है भारत का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4033 स्क्वायर किलोमीटर में बस फैला हुआ है, छोटा सा देश है। कैपिटल आप देख सकते हैं प्राया है। करेंसी कैप वर्डियन स्कूडो है, जो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है 5.88 लाख है। और पोर्तुगीज़ यहाँ की जो भाषा है, जो बेसिकली लैंग्वेज जो है पोर्तुगीज़ ही यहाँ पे बोला जाता है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा लोकेशंस को और क्लियर देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अफ्रीकन कंट्री है यहाँ पे, और यहाँ पे ये बेसिकली है, इसको थोड़ा सा जूम यहाँ पे आप देख सकते हैं, सेनेगल, मॉरिटेनिया, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये सेंट्रल कैप वर्डे, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाम्बिया वगैरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और इसको थोड़ा सा और जूम यहाँ पे करेंगे तो कैप वर्डे आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैपिटल इसका प्राया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अभी दिखाया भी था आपको, कैपिटल जो इसकी क्या है, प्राया है, याद रखते हुए चलिएगा, ठीक है। और ये सेंट्रल अटलांटिक ओशन में आपको ये देखने को मिलेगा कैप वर्डे, ठीक है। ये कुछ आइलैंड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल 10 वॉल्केनिक आइलैंड है, वॉल्केनिक आइलैंड टोटल 10 है, याद रखते हुए चलिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं 63rd सेंट्रल जियोलॉजिकल प्रोग्राम बोर्ड मीटिंग यहाँ पे रखा गया है, और जो कि ये बेसिकली भोपाल में हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड बैठक भोपाल में हुआ है। 2024-25 के लिए GSI के वार्षिक कार्यक्रम में 392 खनिज विकास परियोजनाएं शामिल है, जिसमें REE, ग्रेफाइट, लिथियम और अन्य जैसे रणनीतिक खनिजों खनिजों की खोज पर महत्वपूर्ण जोर दिया गया है। ये आपका जो प्रोग्राम रखा गया है 2024-25 का, इसमें 392 मिनरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, जहाँ पे जोर दिया गया है किस तरह से मिनरल्स पे को एक्सप्लोर करना है, उसके ऊपर वर्क
यहाँ पे करने की बात यहाँ पे बताई जा रही है। 111 प्रोजेक्ट इसके अंदर में आते हैं, जैसे नेचुरल हजार्ड स्टडीज़ हो गया, पब्लिक गुड जियो साइंस हो गया, खतरा अध्ययन हो गया, सार्वजनिक अच्छा भूविज्ञान के तहत 111 परियोजनाओं का उद्देश्य सामाजिक लाभ, राज्य के अनुरोधों को संबोधित करना, आपदा प्रबंधन और विश्वविद्यालयों और विभिन्न प्राधिकरणों के साथ सहयोग करना। देख सकते हैं, तो ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। 63rd यहाँ पे जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड की मीटिंग हुई है। कहाँ पे हुई है? भोपाल में हुई है। भोपाल का है, मध्य प्रदेश का कैपिटल है। देख सकते हैं कौन कौन से राज्य से ये अपने सीमा को शेयर करता है, साझा करता है। तो देख सकते हैं राजस्थान हो गया, इधर गुजरात हो गया, नीचे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। इन सभी राज्यों के साथ ये अपने बॉर्डर्स को शेयर करता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं भोपाल यहाँ पे इसका कैपिटल है, स्टेट कैपिटल। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कुन्नू नेशनल पार्क, सुना है? कुन्नू नेशनल पार्क अगर आप लोगों ने सुना होगा तो बिल्कुल बहुत न्यूज़ में रहता है ना, मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। तो चलिए मुझे बताइएगा ये न्यूज़ में क्यों बना हुआ रहता है कुन्नू नेशनल पार्क। ठीक है, इसका ज़रूर आंसर मुझे कीजिएगा। अगला जो है हिमालयन कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन की बात कही जा रही है। ये फूड फेस्टिवल है, कहाँ पे रखा गया है? ममानी कहाँ पे है ये? लद्दाख में। वहाँ पे ये फेस्टिवल, यहाँ पे फूड फेस्टिवल रखा गया है, ये ध्यान रख सकते हैं। ये कहाँ पे? कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत ममामी फूड फेस्टिवल का है, देख सकते हैं। हिमाचल कल्चरल हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा पुरीक में, देख सकते हैं, तो पुरीक में ये बेसिकली जीवंत ममामी जातीय खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया। योकमा समूह लद्दाख में जो ग्रुप जो है, जो योकमा ग्रुप के नाम से जाने जाते हैं, उनको यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट प्राइज जीता गया है। सेकंड जो है वो अजीज़ ग्रुप है, और योकमा अखोन ग्रुप जो है वो थर्ड पोजीशन पे आए हैं। ये फूड फेस्टिवल में बहुत सारे जो ग्रुप्स है वो हिस्सा लेते हैं, और उसमें जो बेसिकली देखा जाता है कि किसका बहुत ही अच्छे तरीके से वो प्रेजेंट कर रहे हैं चीज़ों को, तो वो उसी के बेसिस पे यहाँ पे इनको अवार्ड भी दिया जाता है। ये फेस्टिवल जो है वो ट्रिब्यूट करता है। महोत्सव में अबा सोनम पुंचाक, अचीना थांग सहित उल्लेखनीय इतिहासकारों और शिक्षावादियों को श्रद्धांजलि दी गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फेस्टिवल है ट्रिब्यूट किया गया है बहुत सारे इतिहासकारों को, एकेडमिक्स को, जिनका नाम जो अबा सोनम पुंचुक अचीना थांग है, उनको ये बेसिकली ये ट्रिब्यूट दिया गया, श्रद्धांजलि दी गई है ये फेस्टिवल रख करके। कहाँ पे रखा गया? लद्दाख में। लद्दाख में कहाँ पे? पुरीक में। पुरीक में किसको फर्स्ट मेडल मिला? योकमा ग्रुप को, ये याद रखिएगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों होता है ये मैं आपको बता दूँ। इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो बात कही जा रही है येस बैंक को लेकर के कही जा रही है। येस बैंक जो है आज के डेट में इंटरनेशनल एक्सचेंज ट्रेड में बहुत बड़ा हिस्सा लिया हुआ है। यानी भारत का ये पहला बैंक है, भारत का ये पहला बैंक है, ध्यान से समझिएगा, जो एक्सपोर्ट फाइनेंस ट्रांजैक्शन किया है। फाइनेंस ट्रांजैक्शन यानी आईटीएफएस पर निर्यात वित्त लेन देन आयोजित किया है। किस प्लेटफॉर्म पर? RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड। अभी मैं इसके बारे में बताऊंगा ये है क्या। तो फिलहाल ये बहुत बड़ी बात है कि भारत का ये पहला बैंक है, ये ध्यान रखिए। बहुत से लोगों को की नज़र तो ये इस पे जाएगी ही नहीं, येस बैंक पे। बहुत से लोगों की नज़र या तो ICICI पे जाएगी, SBI पे जाएगी, HDFC पे जाएगी। येस बैंक को इमेजिन भी नहीं कर सकता अगर ये टॉपिक अगर आपने नहीं पढ़ा है तो, क्योंकि प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चंस जनरली बनेंगे इकोनॉमिक्स में। तो ये पहला इंपॉर्टेंट बैंक, और SI वगैरह के पेपर में तो बहुत इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली आपके आने के चांसेस हैं, ये ध्यान में रख सकते हैं। बाकी जो भी ग्रुप B और ग्रुप C का पेपर है उसमें डेफिनेटली इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता येस बैंक। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप डेफिनेटली गारंटीड है आप येस बैंक तो कभी सोच भी नहीं सकते येस बैंक इसका आंसर होगा। तो RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड के इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज प्लेटफॉर्म पर निर्यात वित्त लेन देन निष्पादित करने वाला ये पहला भारतीय बैंक बन गया। आप देख सकते हैं ये पार्टनरशिप को अलाउ करता है ताकि हम एक्सपोर्ट में और इंपोर्ट में हम मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ये अलाउ कर सके इंडिया को ग्लोबल मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस है उसको लेकर के। तो यहाँ पे देख सकते हैं फैक्टर्स फॉरफिटिंग एंड अदर ट्रेडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो कम्पिटिटिव प्राइस में, यानी आयातकों के लिए ऋण की व्यवस्था करने की अनुमति ये देता है इसके तहत
तो रणनीतिक साझेदारी प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण पर फैक्टरिंग फॉरफिटिंग और अन्य व्यापार वित्त पोषण सेवाओं के माध्यम से भारतीय और वैश्विक संस्थानों, यहाँ पे कहा जा रहा है भारत और ग्लोबल जो जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं उनके निर्यात और आयात यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए ये बेसिकली क्रेडिट के व्यवस्था के लिए ये अलाउ करता है पार्टनरशिप, ये ध्यान रख सकते हैं। तो यस बैंक भारत का पहला इंडिया बैंक है, ये ध्यान रखिएगा, जो इसमें आपको ये कंडक्ट करा रहा है। ठीक है, अब RXIL की बात करूं मैं, तो RXIL क्या है? देखिए RXIL ये बेसिकली रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, रिसीवेबल कोई भी चीज़ को आदान प्रदान आप कर सकते हैं, ट्रांजैक्शंस आप कह सकते हैं, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये बेसिकली सब्सिडरी है रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड का, जो एक इंटीग्रेटेड प्रोवाइडर है, फाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज़ को ये प्रोवाइड करता है अच्छे लेवल पे, ताकि जो ग्रोथ में सपोर्ट मिल सके, डेवलपमेंट भारत के मार्केट में डेवलप हो सके, भारत और ग्लोबल जो मार्केट है उसमें डेवलपमेंट हो सके, और अपने ट्रेड जो है वो ट्रेड में एक पूरा पोटेंशियल आ सके, फेथ आ सके, और अच्छे लेवल पे हमारा जो है वो मार्केट में ग्रोथ हो सके। तो RXIL ग्लोबल इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज जो है, इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग सर्विसेज जो है एक प्लेटफॉर्म है जो एक एम करता है अच्छे फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ और लिक्विडिटी याद रखते हुए चलेगा, ताकि भारत के डेवलपमेंट की जो नीड्स है वो प्रोवाइड कर सके इस कम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पर। तो ये यस बैंक ही कर पाया है अभी आज के डेट में, और ये भारत का पहला बैंक है। जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को लेकर के, तो उसमें RXIL ग्लोबल IFSC लिमिटेड के थ्रू ये बेसिकली यस बैंक जो है वो इसको अलाउ कर रहा है, ताकि भारत का जो ग्लोबल मार्केट के साथ जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहा है वो एक अच्छे लेवल पे हो और एक अच्छा डेवलपमेंट आपको भारत के मार्केट में देखने को मिले। ठीक है, तो याद रख सकते हैं इसको। अगला यहाँ पे खादी संवाद जो है, खादी इंडिया की बात यहाँ पे की जा रही है, और ये हरियाणा में ये महोत्सव रखा गया, श्री राम महोत्सव और खादी संवाद ऑर्गेनाइज किया गया विलेज झुम्पा में। कहाँ पे? झुम्पा विलेज में। कहाँ पे? ये हरियाणा में है। ये जो रामलला आज समझ सकते हैं कि 22 जनवरी को ये बेसिकली बहुत महत्वपूर्ण दिन, एक हिस्टोरिक डे है भारत के लिए, क्योंकि आज ही के दिन आप देख सकते हैं अयोध्या बहुत ही प्रचलित चल रहा है। यहाँ पे जो बेसिकली रामलला जी विराजमान हुए हैं उसकी नींव रखी गई है। तो उसी चीज़ को लेकर के, उन्हीं चीज़ को लेकर के शुभ अवसर पर हरियाणा के झुम्पा गांव में श्री राम महोत्सव और खादी संवाद का आयोजन किया गया। ठीक है, प्रांत प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर, प्रांत प्रतिष्ठा हम लोगों ने पढ़ा है ना इसको लेकर के। ठीक है, तो 120 इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड चौक जो है, कार्यक्रम में ग्रामोद्योग विकास योजना के तहत 120 विद्युत चालित चौक, 350 बी बॉक्स, 115 टूल किट वितरित किए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो टूल किट्स 35 बी बॉक्स और 120 इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड चौक जो है वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं इस महोत्सव के दौरान। ये बेसिकली कहाँ पे हुआ है? ये झुम्पा कहाँ पे? हरियाणा में। तो प्रॉपर लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, आप ये देख सकते हैं, ये हरियाणा का मैप आपके सामने पूरा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं झुम्पा, ये लोकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो इसी लोकेशन पे ये बेसिकली आयोजन किया गया है। यहाँ पे आपको पिलानी देखने को मिलेगा, झुंझुनू यहाँ पे आप देख सकते हैं, सीकर देख सकते हैं, जयपुर यहाँ पे देख सकते हैं, बीकानेर देख सकते हैं। ये सारी लोकेशन आपको, फतेहाबाद देख सकते हैं, पंचकुला चंडीगढ़ और यहाँ पे दिल्ली। ठीक है, तो ये आप पूरा लोकेशन है झुम्पा। आई होप आपको क्लियर हो गया। आई थिंक आपको पूरा डिटेल में जब मैं आपको मैप के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो आई थिंक आपको लोकेशन भी आपको क्लियर हो रहे होंगे। लोकेशंस क्लियर हो रहे हैं तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ आपको लोकेशंस क्लियर हो रहे हैं। और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ। ये 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करें ताकि मैं लाइव आ सकूं, और आज के डेट में जो रिकॉर्डेड लेक्चर चल रहे हैं वो मैं लाइव स्ट्रीम करके आपके सामने फेस टू फेस मैं आपको क्लासेस ले सकूं। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन की बात कही जा रही है, ये पुरस्कार की बात कही जा रही है 2024 की, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। ठीक है, तो ये बेसिकली अवार्ड किया गया 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल जो है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उनके द्वारा बहुत ही एक्सेप्शनल सर्विस प्रोवाइड की गई थी डिजास्टर मैनेजमेंट में। असाधारण सेवा को मान्यता देते हुए इनको सम्मानित किया गया 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल आपदा प्रबंधन में। ये जो अवार्ड है भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया है, और ये अवार्ड जो है वो बेसिकली आपदा प्रबंधन के प्रति व्यक्तियों और संगठनों के निस्वार्थ योगदान
और समर्पण का जश्न मनाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस ध्यान में रखते हुए चलेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट आप देखते हैं, आपदा प्रबंधन ही इसका नाम ही है पुरस्कार का। तो बेसिकली जो डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे जो अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्विस जो प्रोवाइड करता है उसको बेसिकली ये बेसिकली अवार्ड मिलता है। तो 2024 में इसको ये जो अवार्ड दिया गया वो 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश में ये नवाजा गया। ध्यान रख सकते हैं वन लाइनर में, वन लाइनर के नॉलेज के पर्पज से। अगला जो न्यूज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इनका नाम है डॉक्टर राती, इनका नाम है नवीन तिवारी, इन डॉक्टर रीतू इनका नाम है, और खरीदाल श्रीवास्तव नवीन तिवारी के द्वारा यूपी गौरव सम्मान से इनको हासिल हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इनको दो उत्कृष्ट व्यक्ति है, डॉक्टर रीतू खरीदाल श्रीवास्तव और नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रख्यात वैज्ञानिक रीतू ने चंद्रयान मिशन में अहम योगदान दिया है। चंद्रयान मिशन। चलिए अगला क्वेश्चन, चंद्रयान मिशन जो है वो कब हुआ था वो आपको बताना है। ठीक है, वो आपको बताना है कब हुआ था, किस ईयर में ये हुआ था चंद्रयान मिशन। एंटरप्रेन्योर नवीन तिवारी गेंड रिकॉग्निशन थ्रू फीचर्स इन रिनॉन मैगजीन्स, और नवीन तिवारी को मशहूर पत्रिकाओं में फीचर के जरिए इनको पहचान मिली है। तो इन्हीं को यहाँ पे यूपी सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया यूपी गौरव सम्मान पुरस्कार से। तो ये सारे अवार्ड्स में आते हैं। तो अवार्ड सेक्शन भी एक तरह से आपको क्लियर हो रहा होगा। अवार्ड से भी आपके एक क्वेश्चन तो जनरली अवार्ड्स एंड ऑनर से रहता ही है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलिएगा। 2-3 अवार्ड तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं। ठीक है, तो कैसा लग रहा है आप लोग को वीडियो करेंट अफेयर की क्लासेस? कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ये था 23 तारीख का करंट अफेयर। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें करंट अफेयर्स कवर करने को लेकर के। आपको करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक पोर्शंस भी मैं आपको इंक्लूड कर रहा हूँ, ताकि आपको स्टेट्स के बारे में भी नॉलेज हो सके, उस पार्टिकुलर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ। हर उस पर ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके बारे में भी बता रहा हूँ। मैप्स भी इंक्लूड कर रहा हूँ, पिक्चर से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो एक तरह से एक वाइडर पिक्चर में आपका ये करंट अफेयर चल रहा है, करंट अफेयर की क्लासेस, तो जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है पीसीएस लेवल पे तो खास करके। तो इसको अच्छे से रेगुलर बेसिस पे इसको वीडियो को ज़रूर देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, और नोट्स ज़रूर बनाइए, अपने साथ कॉपी पेन ज़रूर रखें। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं देता हूँ आप लोग के कमेंट्स में, मुझे आप लोग के आंसर चाहिए। अब कल से जिन जिन लोगों ने कमेंट्स में आंसर दिए उनके नाम मैं अनाउंस करते हुए चलूँगा। तो और जिन जिन लोगों के द्वारा अगर आंसर सपोज कीजिए गलत भी हो रहा है, तो उनके आंसर्स को सही करने की कोशिश कीजिए। आप खुद कीजिए, मुझे दिखेगा तो मैं तो करूँगा ही, लेकिन आप भी ज़रूर कीजिए। तो इससे क्या होगा ना, एक स्पोर्टमैनशिप दिखता है। ठीक है, तो कंपटीशन बढ़ाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसके बारे में जाने। और करंट अफेयर्स अगर आपको लग रहा है ये आपके लिए बहुत ही अच्छा बेनिफिशियल पार्ट है, तो इसको कंटिन्यूटी मेंटेन जरूर रखिएगा। ठीक है, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगी वो बेसिकली आपको पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उसको टाइमली से देख पाएँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, दैट्स ऑल।